तेल के कुओं से उठती आग की लपटें हों, आसमान में गरजते फाइटर जेट्स की आवाज या फिर मिसाइल हमलों की सनसनाहट, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी नजर आ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की, जहां जनपद यूपी के जिला रामपुर में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें भी तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि तेल की कमी होने पर दामों में बढ़ोतरी होगी। इस अफवाह को देखते हुए रामपुर मार्ग स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दरअसल लोगों के बीच ये चर्चा फैल गई कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। इसी अफवाह के चलते लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने लगे। टांडा तहसील के रामपुर मार्ग पर स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि किसी भी प्रकार की घबराने वाली स्थिति नहीं है। होली के त्योहार को देखते हुए 2 दिन की छुट्टी के कारण आसपास के कई पेट्रोल पंप बंद हैं और कुछ स्थानों पर तेल की आपूर्ति नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ एक ही पेट्रोल पंप पर ज्यादा दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। होली की छुट्टियों के कारण आसपास के कुछ पेट्रोल पंप बंद हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। दुनिया में इस समय युद्ध के 3 फ्रंट सुलग रहे हैं। एक फ्रंट जो पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, तो वहीं दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो चल रही जंग, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई है। तो वहीं पिछले 6 दिनों से चल रहे अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध का अब खासा असर जो है वो भारत के कई क्षेत्रों में देखने मिल रहा है, चाहे वो तेल का क्षेत्र हो या गैस का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में खास तौर पर जो असर है वो आम लोगों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं और पेट्रोल पंपों पर इस बात को लेकर अफवाह है कि तेल का जो भारत सरकार के पास स्टॉक है वो ख़त्म होने वाला है और तेल के दाम जो हैं वो एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये जो तस्वीरें हैं वो एक बार ज़रूर दिखाएं। हालांकि जो बढ़ी हुई भीड़ है वो इस समय कम दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से सुबह यहाँ भीड़ का जो एक बड़ी चहलकदमी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। और अब क्योंकि पेट्रोल पंपों पर भीड़ की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि तेल को लेकर जिस तरीके की अफवाह है। अब भैया आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद फ़हीम। फहीम साहब, ये बताइए कि तेल को लेकर किस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं? जी, ये जो तेल के लिए भीड़ लगी है पंपों पर, किस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं कि तेल खत्म होने वाला है और तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं? जी, जी। क्या कहेंगे? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं बताइए? नहीं, लोग जो हैं टंकियां फुल करा रहे हैं, तेल का स्टॉक कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? तेल की क्या महंगे के बारे में सुनना है कि तेल जो है महंगा होगा। तेल महंगा हो सकता है, यही कारण है कि लोग जो है अपनी टंकियां भरा कर रख जी, रहे हैं। जी, जी। और लोग जो है बड़ी मात्रा में स्टॉक भी अपने पास रख रहे हैं। ये हमारे साथ पेट्रोल पंप के संचालक हैं। क्या नाम है साहब आपका? मुकेश जी, ये बताइए कि ये भीड़ कितने दिनों से है और किस तरीके की लोगों में अफवाह है? ये भीड़ कल शाम से ही हुई है। हमारे जो नज़दीकी पंप है उनका पेट्रोल नहीं है, हमारे इसलिए भीड़ है। अच्छा, क्या पेट्रोल जो है ख़त्म हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब किसी के पास स्टॉक होने के चक्कर में ख़त्म हो गया, किसी के पास स्टॉक है वो बेच रहे, तो वहाँ भीड़ है, यही कारण है इसका। अब जो भीड़ में इजाफा हुआ है, भीड़ का क्यों इजाफा हो रहा है? क्या लोगों में लोगों को थोड़ा सा है कि साहब दाम महंगे हो जाएंगे तो इसलिए टैंक फुल कर रहे हैं। और वैसे गेहूँ की कटाई आने वाली, तो किसान तो डीजल लेके जाए क्या है। कोई इंडियन ऑयल की तरफ से कोई गाइडलाइंस या भारत पेट्रोलियम की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई हो? ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं है। कोई दाम बढ़ने की संभावना? कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो लोगों में एक मैसेजिंग है वो कहीं ना कहीं गलत है, या वो गलत है। और थोड़ा जब अफवाह फैल जाती है तो सारा जो भीड़ चाल हो जाती है एक तरीके की। जब से हार्मोन्स का जो समुद्री रास्ता ईरान ने बंद किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये अवेयरनेस तो हुआ है कि कहीं ना कहीं तेल महंगा हो सकता है। हाँ, दिक्कत तो हुई लोगों को। समस्या का समाधान तो है, यही है कि थोड़ा सा अफवाह फैल जाए तो लोगों को लगता है कि साहब महंगा होगा तेल।
वैसे ऐसा कोई कारण ना है, अभी जब महंगा हो तो जनता को पता ही नहीं चला कब महंगा हो गया पेट्रोल। ये तो कितनी कल शाम से आप बता रहे हैं कि कल शाम से भीड़ जो है बढ़ी है, तो कितना इजाफा आपकी इस सेल में हुआ है? 1000-1500 लीटर मान लिया जाता था। है क्योंकि हमने भी देखा था अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी और चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। इसलिए भीड़ है कि हमारे पड़ोस में जो पेट्रोल पंप है वहाँ तेल नहीं, इसलिए हमारे यहाँ अधिक भीड़ है, और कोई कारण नहीं। देखिए जो पेट्रोल संचालक हैं उनका कहना है कि जो नज़दीक के पेट्रोल पंप हैं उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है और होली पर जो एक दुकानदारी में बढ़ोतरी होती है, दुकानदारी जो है ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है, उसके कारण जो है भीड़ यहाँ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर जो बाइकों का, बड़ी गाड़ियों का तेल भरवाने में जो इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं और संकेत दे रहा है और कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो आम गाड़ी संचालक हैं, उनमें कोई मैसेजिंग की कमी है, कोई ऐसे मैसेज जो है आम लोगों को तक छोड़े जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को खौफ में रख रहे हैं और यही कारण है कि लोग अब अपनी गाड़ियों की टंकियां भरवा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल पंपों पर तेल के दाम अगर बढ़ते हैं या तेल की अगर कमी होती है तो उनके पास पर्याप्त ईंधन हो और उस पर्याप्त ईंधन से वो अपने जो आने वाले समय है उसके 2-4 दिन का इजाफा कर सकें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ की कतार है वो बढ़ रही है और भीड़ लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत उद्देश्य का, किसी गलत मैसेजिंग का शिकार हो रही है। तो देखना यह है कि जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो पिछले 6 दिनों से जंग चल रही है वो जंग किस मोड़ पर पहुंचेगी और आने वाले समय में जिस तरीके से समुद्री रूटों को ईरान द्वारा बंद किया गया है तो उसका पेट्रोल, डीजल और गैस पर कितना असर दिखाई देगा। बता दें कि दुनिया के कई हिस्सों में इस समय युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कोई आधिकारिक कमी की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों की अपील है कि लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक भीड़ न लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।